और 8.2 का आज बेसिक्स करेंगे पहले, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। हम 8.2 की बात करेंगे, 8.2 के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि भैया हमारे पास एक ट्रायंगल होता था। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होता था? 90 डिग्री का। और मान लेता हूं मेरा थीटा है यहाँ पे, है ना, जो मेरा एंगल है वो यहाँ पे, इस एंगल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो इस एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाता था, और ये वाला मेरा बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा ट्रायंगल का नाम है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, अगर मैं इस थीटा के हिसाब से मैं एक वैल्यू निकालता हूँ साइन, किसकी? साइन थीटा, तो ये हमारा क्या होता था भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही हमने सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो ये एंगल है ना, इस एंगल की हमें वैल्यू पता होगी। मतलब क्या है भैया? देखो, मतलब ये है कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री तक लास्ट, ठीक है। अब थीटा की ना एक अगर रेशियो की बात करूं किसी भी एक एंगल के ऊपर, जैसे मान लेता हूं मैं बोलता हूं साइन 0 डिग्री, कितना? साइन 0 डिग्री। फिर मैं बोलता हूं भैया साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस थीटा के हिसाब से हमें कितने एंगल के बारे में पढ़ना है पहले वो देखो। सुनो, हमें थीटा कितने डिग्री तक पढ़ना है? थीटा हमें पढ़ना है भैया एक तो 0 डिग्री, हमें पढ़ना है भैया 30 डिग्री, हमें पढ़ना है भैया 45 डिग्री पे, हमें पढ़ना है 60 डिग्री पे, और हमें एक पढ़ना है बस 90 डिग्री को। बात समझ आई? यानी ये 5 टाइप के एंगल हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें पढ़ने हैं। कि मान लो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल भैया कि साइन का, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ लोगों को, सुना ध्यान से। मान लो भैया फर्स्ट बात कर लेते हैं साइन थीटा की। किसकी बात कर लेते हैं? साइन थीटा की। साइन थीटा की मैं बात करता हूँ। मान लो मेरा थीटा पहले मैं मान लेता हूँ मेरा 0 डिग्री। कितने डिग्री है? 0 डिग्री। यानी मेरा साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या होगी? 0। यानी जहां पे भी साइन 0 दिखे उसका मान क्या हो जाएगा मेरा? सिंपल 0, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं बोलता हूँ भैया अगर मेरा थीटा 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री, तो मेरा साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा भैया? साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। कितना होगा? 1/2। ऐसे ही भैया अगर मान लेता हूँ मेरा जो थीटा है वो 45 डिग्री, कितना है? 45 डिग्री, तो मेरे साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा? 1/√2। 1/√2। ऐसे ही भैया मान लो कि थीटा हमारा अगर 60 डिग्री का हो जाए, मेरा जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाए, तो मेरा जो साइन 60 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा √3/2। √3/2। ऐसे ही मान लो भैया मेरा थीटा अगर 90 डिग्री का हो जाए तो मेरा साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। बात समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? कि अब जो ये मेरा थीटा है ना वो मेरा एंगल डिफाइन हो गया कि हाँ मैं 0 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ, मैं 30 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ, मैं 45 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ, मैं 60 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ, मैं 90 डिग्री की ही बात कर रहा हूँ। तो इन अलग अलग डिग्री भैया बोलोगे भैया क्या भैया इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है? 30 से 45 के बीच में कितने बहुत सारे एंगल आएंगे, अनगिनत एंगल होंगे, तो उनकी वैल्यूज नहीं होगी। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 10th क्लास में सिर्फ इन 5 डिग्री से हमें मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन का लिखा, ऐसे मुझे कोस का लिखना होगा, मुझे टेन का लिखना होगा, मुझे कोसेक का, सेक का और कॉट का लिखना होगा, और सारी वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए। हमें अगर एक वैल्यू याद है ना तो हम सारी वैल्यू याद हो जाएगी आराम से। अगर हमने सिर्फ साइन की वैल्यू भी याद कर ली ना तो हमें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखो कैसे, ये मैंने साइन का लिख दिया, और एक बार कॉस का लिखते हैं। पहले सुनो, मैं बोलता भैया 0 डिग्री पे, यानी कॉस 0 डिग्री पे, अब जैसे इधर से ऐसे गए थे ना, अब इधर से घुमा के लिख दो उल्टा। कॉस 0 डिग्री पे हो जाएगा भैया 1। कितना हो जाएगा भैया? 1। फिर ऐसे ही कॉस 30 डिग्री पे हो जाएगा भैया √3/2। ऐसे भैया कॉस 45 डिग्री पे हो जाएगा भैया 1/√2। कॉस 60 डिग्री पे हो जाएगा भैया 1/2। ऐसे भैया साइन कॉस 90 डिग्री पे हो जाएगा भैया, क्या था यहाँ पे? 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। बोलो, बात समझ आई कहानी? सिंपल सा है, कोई दिक्कत? ठीक। ऐसे ही भैया tan 0 डिग्री भी होगा कुछ। देखो
मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, तो ध्यान समझो। मैंने तुमको जब हम बेसिक चीजें कर रहे थे तो मैंने तुमको एक बात बताई थी, याद है? देखो सुनना ध्यान से। साइन थीटा मेरा ये होता था और मेरा कॉस थीटा क्या होता था भैया? बी अपॉन एच। और मेरा टेन थीटा क्या होता था भैया? पी अपॉन बी। यानी अगर मैं इन दोनों को भाग कर दूं, साइन थीटा को कॉस थीटा को, तो एस से एच कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा? पी बटे बी तो बचेगा। तो ऐसे ही टेन थीटा की भी वैल्यूज होती है। मतलब जो मेरा टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दो, मेरा टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो और टेन थीटा लिख लेते हैं भैया। टेन थीटा देखो, जीरो को एक से भाग करोगे तो जीरो बटे एक, जीरो बटे वन जीरो के बराबर ही होता है। ऐसे भैया टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो 1/2 √3/2, 1/2 को भाग करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। बात समझे? ऐसे ही tan 45 डिग्री में बता दो भैया, tan 45 डिग्री, तो पूरे का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। ऐसे भैया tan 60 डिग्री, इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? √3। ऐसे ही भैया tan 90 डिग्री बता दो भैया। देखो tan 90 डिग्री 1/0, और बचपन से एक बात पढ़ी होगी, नीचे कभी जीरो नहीं आता। नीचे अगर जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा भैया? नॉट डिफाइन, मतलब ये इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ये वैल्यू लेस है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो हमसे पूछेगा भी नहीं 1090 की वैल्यू कभी। ठीक है, तो वो वैल्यू लेस हो गया। यहाँ बात समझ आएगा? बोलो ठीक है। अब मेरी बात समझना बच्चों, अभी तीनों रेशियो हमने देख ली। अब एक चीज याद करो, मैंने तुमको पहले क्लास में बताया था कि हमारी जो आधी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो उसकी उल्टी हो जाती है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? पूरा कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। बात समझे मेरी? ठीक है। तो अच्छा, तो ऐसे ही जो साइन थीटा है ना, साइन से मैं कॉस लिखूंगा, कॉस से सेक लिखूंगा, और टेन से कॉट लिख दूंगा। लिखे? अब लिखते, इसी में लिख लेते हैं ना, अच्छे से सुना। साइन थीटा के बाद मान लेते भैया ये है ना, यहाँ से साइन के बाद यहाँ लिख लेते भैया साइन का कॉसेक उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो भैया कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री। तो साइन का उल्टा, साइन क्या है? देखो साइन क्या है? 0/1 है ना। 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा? 1 मान लूंगा। तो साइन 0 डिग्री क्या है? 0/1। तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। नीचे 0 आ ही नहीं सकता। क्या हुआ? वो मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई। वो देखो देखो, मार दो इसको बाबू। आप इधर सुनो, इधर सुनो, सुनो सुनो सुनो, सुनो। तो कॉसेक 0 भी 1/0 हो जाएगा, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया? नॉट डिफाइन। सिंपल। ऐसे ही कॉसेक 30 डिग्री पे किस पे? 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 मतलब 2। सिंपल। ऐसे ही भैया कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक ये 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2। √2/1 मतलब क्या? √2। ऐसे ही कॉसेक 60 डिग्री भैया क्या हो जाएगा? देखो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। बात समझ आए? बोलो सिंपल। ऐसे ही भैया साइन 90 है तो कॉसेक 90 भी होगा कुछ। हाँ, कॉसेक 90 डिग्री 1/1, तो ये भी 1/1 मतलब एक ही होगा। समझ में बात है? कोई दिक्कत? ठीक है भैया। यानी ये दोनों भाई भाई, कॉसेक का भी एक जुड़वा भाई है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है बस। वो क्या है भैया? वो कॉसेक उल्टा क्या होता था? सेक थीटा, है ना। कॉसेक उल्टा क्या होता था? सेक थीटा। तो भैया कॉसेक 0 1 है, तो भैया सेक 0 डिग्री भी कुछ होगा। 1/1, तो ये भी 1/1, उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा एक समान, है ना। तो सेक 0 भी कितना हो गया? 1। ऐसे ही भैया सेक 30 डिग्री √3/2 है, तो 2/√3। सिंपल। ऐसे भी सेक 45 डिग्री, अगर ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी सेक 60 डिग्री भी कुछ होगा। हाँ, ये 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 मतलब 2। ऐसे भी सेक 90 डिग्री भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल होगा भैया। 0/1 है तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। बात समझ आई? बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलो वेरी गुड। तो ये दोनों भी क्या होगा भैया? भाई भाई, उल्टे पुल्टे। बात समझ यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो अब tan थीटा का भैया कौन सा उल्टा होता है? कॉट थीटा। तो भैया tan थीटा का उल्टा हो जाएगा भैया कॉट थीटा, यानी कि कॉट 0 डिग्री की बात करेंगे यहाँ पे।
किसकी टाइप बात करेंगे भैया? 0 डिग्री की, है ना। इसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे ना, tan 0 गायब हो गया तो 0 डिग्री लिख देते हैं। सुनो कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी लिखा है क्या? हाँ तो ये लो भैया cosec 0 डिग्री, ठीक है, खुश हो गए। चलो ऐसे देखो, cot 0 किसका उल्टा होगा भैया? tan 0 का। तो ये 0/1 था तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। बोलो बात समझ आई कहानी? अच्छा tan 30 था तो cot 30 लिख देते भी, आओ cot 30 डिग्री। tan 30 क्या है? 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा? √3/1 मतलब √3, नीचे 1 का कोई मान होता नहीं है हमारे पास, ठीक है भैया। ऐसे cot 45 डिग्री, 1/1 मतलब 1/1, उल्टा कर दो तब भी 1 ही आएगा। ऐसे ही भैया cot 60 डिग्री, √3/1 तो ये 1/√3, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। ऐसे भैया cot 90 डिग्री पे भी कुछ होगा, हाँ ये क्या था? 1/0 तो 0/1, तो 0/1 मतलब 0, बोलो समझ बात कहानी? ये दोनों भी क्या होगा भैया? भाई भाई, बात समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा ये टेबल तो मैंने चलो बना के दिखा दी तुम लोगों को, बस पहली वैल्यू याद करनी है। हालांकि करते करते सब याद हो जाएगा, 10-12 क्वेश्चन करोगे अपने आप से कुछ याद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है।